झांसी जिले में स्थित मऊरानीपुर नगर पूर्व में कपड़े के उत्पादन के लिए विख्यात रहा है। मऊरानीपुर में कई मंदिर होने के कारण लोग इस नगर को मिनी अयोध्या भी कहते हैं। कहा जाता है कि हजारों साल पहले मऊरानीपुर में राजा भोज का राज था। 12वीं शताब्दी के दौरान मऊरानीपुर चंदेला राजा मदन वर्मन के अधीन था। असल में मऊरानीपुर का विकास बुंदेला राजाओं के काल में हुआ माना जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शासनकाल में शामिल परगना में मऊरानीपुर भी शामिल था। बाद में 1857 में टिहरी की रानी ने मऊरानीपुर पर कब्जा कर लिया। शुरुआती दौर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को काफी उलटफेर का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उन्हें टिहरी की सेना पर विजय हासिल हुई। 1857 में झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ मऊरानीपुर में जीत हासिल की और वे सबसे शक्तिशाली विद्रोही नेता बन गए। बुंदेलखंड में बानपुर व शाहगढ़ के शासक उनके सहयोगी बन गए, जिससे उनकी सेना को बहुत मजबूती मिली। बाद में रानी झांसी ने सर ह्यूरोज को जंग के मैदान में करारी शिकस्त दी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की मऊरानीपुर तहसील में ग्राम रौनी में ऊंचे पहाड़ पर एक ऐसा शिव मंदिर है जहां पर स्थापित शिवलिंग के दर्शन के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। यह मंदिर केदारेश्वर धाम के नाम से विख्यात है। बुंदेलखंड में इस मंदिर का बड़ा महत्व है। असल में इस मंदिर में शिवलिंग नंदी की पीठ पर विराजमान है। शिवलिंग की यही विशेषता इसे दुर्लभ बनाती है। सावन के महीने में दूर दूर से जल लाकर कांवड़िए केदारेश्वर धाम पर जलाभिषेक करते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर 10वीं शताब्दी का है। इसे चंदेल काल में बनवाया गया था। इस मंदिर की शानदार मूर्ति कला और नक्काशी देखने लायक है। मंदिर का दरवाजा पत्थर का है और इस पर अत्यधिक सुंदर नक्काशी की गई है जो आपका मन मोह लेगी। मंदिर के गर्भगृह में स्थित नंदी की प्रतिमा पर शिवलिंग स्थापित है। गर्भगृह की छत पर कमल के फूलों की बेहतरीन नक्काशी दर्शनीय है। मंदिर परिसर में कई छोटे बड़े मंदिरों का समूह देखा जा सकता है। नंदी की पीठ पर विराजमान शिवलिंग बुंदेलखंड में 1-2 जगह पर ही मिले हैं। यहाँ के अलावा बंगरा में शिवजी इसी रूप में विराजमान है। ये मंदिर पांडवकालीन है। यहाँ जो मऊरानीपुर में राजा भोज हुआ करते थे उनके द्वारा इस मंदिर की स्थापना है। और ये बताते हैं जब महाभारत हो गया ना तो पांडवों को अपने भाइयों के मारने का जो पाप लगा, उन लोगों को राज्य तो मिल गया लेकिन अपने भाइयों का जो पाप लगा तो उन्होंने कहा कि इसके मोक्ष के लिए अपन केदारनाथ जाएंगे। तो वो वहाँ हिमालय केदारनाथ गए तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान शंकर की जो मूर्ति है वो मंदिर से अंतर्ध्यान हो गई। तो उन्होंने कहा अपन लोग तो बड़े पापी हैं जो अपने को देख के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो आकाशवाणी हुई, बोले अर्जुन ये जो जंगली भैंसे चल रहे हैं इसमें बाबा भैंसा बन के छुप गए। तो धर्मराज ने कहा अर्जुन एक बाणों का ऐसा कोट बना दो जिससे एक भी भैंसा बाहर न निकल पाए। और भीम से कहा कि तुम पैर रख के दरवाजे में खड़े हो जाओ। नकुल सहदेव से कहा तो मंदिर से भैंसे भगाओ। तो जितने भैंसे होंगे वो तो सारे भीम के पैर के नीचे से निकल जाएंगे, जिसमें शिव जी होंगे वो नहीं निकलेंगे। तो नकुल सहदेव ने जैसे अंदर से भैंसे भगाए तो जितने भैंसे थे वो तो सारे के सारे निकल गए, लेकिन जो जिसमें बाबा थे वो ऊपर की ओर भागने लगा। तो कहा कि वो गए बाबा। तो भीम ने दौड़ करके पूंछ पकड़ी, तब तक बाबा ने अपने मस्तक का प्रहार हिमालय में कर दिया। तो उसके 2 खंड हो गए उस भैंसे के। तो पृष्ठ भाग तो भीम के हाथ में रह गया और जो आगे का भाग था वो हिमालय में समा गया। तो उन्होंने कहा ये तो वह बड़ा पाप हो गया। तो आकाशवाणी हुई, नहीं, बोले अर्जुन ये हमारा शिवलिंग जो है आपके हाथ में, इसको यही काठमांडू नेपाल में स्थापित करके आप उत्तर भारत में जाइए। वहाँ पे आपको सोनागर पर्वत पुनः इसी रूप के दर्शन होंगे। ये मऊरानीपुर जो है राजा भोज की नगरी थी। इस पहाड़ का नाम सोनागर है। और ये बाबा जो भैंसे रूपी शिव हैं, ये कहते हैं हमारे पिताजी ने एक चौपाई लिखी, 2 कलियुग हरण हेत रौनी में शंकर कियो ने वासा, और कैयक रंग राव बन बैठे होत पूर्ण अभिलाषा। केदारेश्वर धाम इस इलाके में सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। इस धाम की प्राकृतिक छटा बहुत ही सुंदर व रमणीक है। इसके आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य
नैनाभिराम है। यहां से मौरानीपुर नगर का विहंगम दृश्य देखते ही बनता है। केदारेश्वर धाम से जुड़ी कई अन्य स्थानीय मान्यताएं भी हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में कोई इंसान कभी भी पहली पूजा नहीं कर सका। सुबह जब मंदिर के पट खुलते हैं तो कोई अदृश्य शक्ति पहले ही पूजा करके जा चुकी होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा सबसे पहले महोबा के अमरवीर आला करके चले जाते हैं। मंदिर परिसर में रात्रि में रुकने वाले श्रद्धालुओं ने घोड़े की टापों को भी सुना है। मंदिर का और कोई चमत्कारिक आपको कोई घटना याद आती है? अनंत यहाँ पे वो उनका कोई विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर कोई भूखा नहीं सोता है आज तक। यदि कोई भी व्यक्ति रात को इधर आ जाए तो बाबा स्वयं जगा के भोजन करवाते हैं। और यहाँ पर प्रथम पूजा का आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं बना पाया, किसी ने प्रथम पूजा नहीं कर पाई। यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति आके पूजा करती है। उसका क्या मतलब? कहते हैं कि यहाँ सिद्ध बाबा आते हैं पूजा करने के लिए। ये बोनाचोर का आपने नाम सुना है? ये उसी का बनाया हुआ मंदिर है। ये एक ही चट्टान में पूरा मंदिर बना है। इस मंदिर में चक्र लगा है। ऐसा भैंसा रूपी शिवलिंग पूरे बल्ले में नहीं है। बोनाचोर ने बनवाया था ये? जी, ये मंदिर का निर्माण बोनाचोर के हाथ से हुआ है। और ये शिवलिंग जो है ये पांडवों के द्वारा स्थापित हुआ है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम वनवास काल के दौरान कुछ समय के लिए इस पर्वत पर रुके थे। केदारेश्वर धाम से कुछ दूरी पर पत्थरों से बना एक कमरा है जिसे स्थानीय लोग सीता रसोई कहते हैं। बताया जाता है कि इस रसोई में सीता माता ने प्रभु राम के लिए भोजन बनाया था। रात्रि में आज भी सीता रसोई से विशाल आकार के पत्थरों से विभिन्न प्रकार की आवाजें निकलती है जो किसी बर्तन की तरह प्रतीत होती है। मंदिर के महंत जी ने बताया कि भोले बाबा के मंदिर में जो भी श्रद्धालु श्रद्धा से जो कुछ भी मांगते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ पर मेरे को 10 साल साधु बने हो गए। मैंने देखा है यहाँ से कोई ऐसा निराश नहीं जाता है। पुत्र देने में तो बाबा का जवाब ही नहीं है। आप तो जो भी मनोकामना होती पूरी होती है जी। वो कोई भी भक्त इधर आता है। यहाँ पर सावन के महीने में 50,000 आदमी का भंडारा होता है। आए दिन भंडारे चलते रहते हैं। इस 5 जिले का ये फेमस मंदिर है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी की बहुत आस्था है। राजीव सिंह वाईछा जो विधायक हैं झांसी के, उनकी भी बहुत आस्था है। बिहारी लाल विधायक जो मऊरानीपुर के हैं उनकी भी आस्था है। पप्पू से विधायक, यहाँ कतोली महाराज, वो सभी लोग यहाँ पे अच्छे से भोलेनाथ के, और सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्वालियर में निवास करता हूँ, अभी जॉब करते। इस मंदिर में अभी आप क्यों आए? अभी हमारी ससुराल है पास में, तो जब भी हम ससुराल आते हैं तो इस मंदिर पे आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे मांगा है वो हमारी कामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए हम अधिकतर यहाँ जब भी इधर आना होता है तो यहाँ जरूर आते हैं। कब से आ रहे हैं आप यहाँ? हमारी शादी हुई थी इधर, तब से जब तो शादी तो आपकी फल गई? शादी तो हुई, लेकिन उसके बाद जो मन्नत थी वो सारी शंकर जी की कृपा से सब पूरी हो रही है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम राजेश सिंह कुशवाहा। आप कहाँ से आए? ग्वालियर से ही, साथ में ही हम दोनों। अच्छा, तो आपकी कौन सी मनोकामना पूर्ण हुई? हम तो अभी पहली बार आए हैं। पहली बार। अच्छा, आपने अभी दस्तक दी है जी अर्जी लगाई है? जी पक्का काम होगा आपका? जी बिल्कुल, पूरा भरोसा है। हाँ, इनसे ही पूछ लें। क्या शुभ नाम है आपका? रविंद्र सिंह ठाकुर। कहाँ से आए आप? मऊरानीपुर के पास अक्षय हुआ ग्राम से आए। आप मऊरानीपुर से आए हैं? नहीं, गाँव है हमारा अक्षय, पास ही में है। अच्छा, इस मंदिर के बारे में आपकी क्या आस्था है? मंदिर के बारे में हम लोग तो आते ही रहते हैं यहाँ पे बराबर, सब कोई दिक्कत ही नहीं है। सब हमारा अच्छा लगता है। चलो तुम लोगों को भी ले लगे भगवान की, तो मैं भोलेनाथ। ठीक है। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा पिंकी। कहाँ से आई हैं आप? यहाँ बमौरी, वहाँ के हम हैं। यहाँ के मायका है आपका? मायका है। ससुराल कहाँ है? ससुराल ग्वालियर। तो यहाँ पहले से आती रही? हाँ, पहले से भी आते थे। क्या मनोकामना आपकी पूर्ण हुई? बस जो अभी पतिदेव ने बताया सारी मनोकामना पूरी यहीं से होती है। आप कहाँ से आई हैं जी? हम लोग भी ग्वालियर से ही हैं, साथ में ही हैं। पहली बार आए? हाँ जी, पहली बार ही आए। मतलब आप अर्जी लगाने आए हैं? वैसे भी भोले बाबा ने सब प्रार्थना स्वीकार करी है, आगे भी अर्जी है उनके आगे तो
रिंकी है मेरा। रिंकी, क्या कहाँ से आई हैं आप? महुआ से आए, माई का यहाँ पर मोहरी किला है मेरा। अच्छा, तो मायके में आपका शिव जी का मंदिर मायके में है, तो आपको तो बड़ा अच्छा लगता होगा। हाँ, बचपन से आते रहते हैं यहाँ पे। कोई मनोकामना आपकी पूरी सारी हुई? मनोकामना पूरी की है अभी भोलेनाथ ने हमें। कुछ और बची? अब जो बची है वो भी पूरी करेंगे। बोले केदारेश्वर महाराज। क्या नाम है आपका? बबलू कुशवाहा। क्या करते हैं आप? सब्जी का काम करते ये केदारेश्वर मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं? हैं। केदारेश्वर के मंदिर के बारे में, यहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जी। केदारेश्वर धाम। बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं। आप कहाँ रहते हो? हम मऊ में रहते तो आप भी आते हो हमेशा? हैं। जी आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई? जी जी, हम जो बिजनेस कर रहे हैं मन लगा के उसमें हमारी कामनाएं कर रहे हैं केदारेश्वर भगवान, और सब चीज करते हैं। यहाँ वर्ष में कब कब उत्सव या मेले लगते हैं? यहाँ लगते हैं 13 जनवरी से 22 जनवरी तक। दूसरा लगता है शिवरात्रि का, तीसरा है बसंत पंचमी का, और चौथा मेला है का सावन का पूरा महीना लगता है। तो यहाँ कहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ नागपुर के भी आते हैं, मैनपुरी के भी आते हैं, राजस्थान के भी आते हैं। जो सब उन्हीं के पत्थर लगवाए हैं जो राजस्थान वालों के। यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए खान पान की कैसी व्यवस्था है? यहाँ खान पान के लिए ना जो आते हैं भक्त लोग आते हैं, नहीं जाते हैं तो खान पान की व्यवस्था यहीं से हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ अब ले आते हैं और को भी खिलाते हैं। आप यहाँ की सालों से हैं, कोई अलौकिक घटना आपको याद आती है? हाँ, घटना हमारे यहाँ जो यहाँ सुंदर पाणी थे डॉक्टर, यहाँ कवि गोष्ठी होती थी। कवि गोष्ठी में भी आए, यहाँ कवि गोष्ठी करी, यहाँ कर रहे थे कवि गोष्ठी। इसके बाद जब दालान अभी बनी, इसके ऊपर कवि गोष्ठी हुई तो उनने कहा कि चाहे जहाँ मर जाए इसी दाग बगौड़े दैयो, और इतने कहते हैं उन्हें प्राण निकल गए। हाँ, यहीं पे निकल गए थे। अच्छा, उन्होंने जो मांगा वो मिला? वो मिला। और दूसरी है एक सदर महाराज थे मऊरानीपुर के, बहुत गरीब पंडित थे। अभी भी उनका बच्चा नगर पालिका में है। उनकी मौड़ी होती एमए हो गई थी, एमए भी हो गई थी। इसके बाद भी यहाँ आए मरवा के दिन, तो वहाँ रोए। हम वहाँ तखत पे लेटे थे, आवाज आई कि कौन रोए की आवाज आई। वहाँ गए तो हमने इधर देख के और हम देख कर शब्द में हम वापस हो गए। आए वहाँ तो हमारे पास बोले महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, आवाज आ रही। हमने आप आवाज अब सुनो, जब तुम्हें आवाज आई तो आप आवाज सुनो। इसके बाद वहाँ गए तो यहाँ आवाज आई, वहाँ गए तो फिर वहाँ आवाज आई। इसके बाद वहाँ गए, हमने आप सुनो बोले, सब उनने सुनी। बोले उस दालान में एक बटुआ रखा है, बटुआ को आप ले जाओ और लेने के बाद उल्टो मत करना, आप शादी करके हमारा वापस कर देना। अच्छा, ऐसी आवाज आ रही? हाँ, तो हम देखा तो आराम से बटुआ मिल गया और बस सीधे चले गए। लड़की की शादी हुई, शादी होने के बाद लड़की वापस आई, उनके प्राणांत हो गए। दूसरी घटना एक है, दर्जी मास्टर है, उसके पाँव में यहाँ मसम बहती थी। यहाँ एक कुआ खुदवाया और सीढ़ी लगवाई। उसके साथ भी यही घटना हुई थी कि एक सीढ़ी लगी थी, पाचा टूट नहीं उठाता है। तो उसने बरेली जो आते हैं जानवर, उनके पास गया, बोले भैया आओ हमारे जटूर उठवा तो हमारी रास्ता साफ हो जाए। बेना आ गया, कोई डुकरा आया, उसने सब लगाया, उठा के ऐसी धर दी। हाँ, ऐसी धर दी। सुबह अचंबा पड़ गया, अरे हम चाय पर उठाई, अकेले रह गए। उसने छोड़ के सब और जाकर बरेलियों के पास गया। बोले कहा भैया तो हमारे पास आए, बोले हम नहीं आए। वह भी वक्त आए तो उनसे पूछे, बोले हम नहीं आए। बोले किराए तो अब धर गए, और ये खत्म कर। और जितना से बड़ा टोर धर गई उतना से उनके हाथ पैर पूरे सही हो गए थे। जो मवाद था, मौसम था, स्वस्थ हो गए। हाँ, सब ठीक हुए। और यहाँ यहीं वो खाना खाता था, केवल रोटी बनाता था सूखी नमक डाली, यहीं रहता था। अब वो भी भगवान की स्वर्ग धाम हो गया। इसके अलावा कोई और ऐसी जो बाहर के लोगों को लाभ पहुंचा हो और उन्हें बाहर के लोग इतना लाभ पहुंचा कि जो मंदिर बना देवी जी का बिरनानपुर के हैं, उनके बच्चा नहीं होता था। मऊरानीपुर उनकी ससुराल है जगदीश के यहाँ। तो उन्होंने कहा जीजा जी जो हम अपने केदारेश्वर घुमा लिया और वहाँ दर्शन करवा। बोले हम नहीं जा रहे, हमारे पास सब कुछ है, हम नहीं जाए, केवल हम संतानहीन हैं इसलिए हम नहीं जाएंगे। उन्हें आग्रह करके लुवा ले आए। भगवान की कृपा से संतान हुई। संतान होने के बाद उसने मंदिर की स्थापना की। स्थापना करने के बाद और जन्मदिन में बच्चा का जन्म हुआ तो टाइल्स लगवाए। लचोया जी है उनका नाम, हर प्रसाद लचोया।
अच्छा, वो दर्शन करने आमतौर पे आते हैं। हाँ, दर्शन करने अभी भी साल में 2 दफे आते हैं। नवदुर्गा का, चैत के नवदुर्गा और जल कुमार के नवदुर्गा में आते हैं, अपने मंदिर की व्यवस्था भी करते हैं। अच्छा, जब मेला लगता है तो यहाँ की व्यवस्था क्या प्रशासन संभालता है? हाँ, पुलिस आती है, प्रशासन संभालता है, थाने से पुलिस आती है। सावन के महीना में भी 25-30 है पुलिस वाले और दरोगा जी और कोतवाल साहब भी यहाँ रहते हैं। यहीं खाना जो नीचे रहते हैं उनका खाना उधर से आता है, और जो यहाँ रहते हैं वो यहाँ प्रसाद से पाते हैं। वर्तमान में केदारेश्वर धाम तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क बना दी गई है। इस सड़क के माध्यम से श्रद्धालु कार या बाइक से आसानी से मंदिर तक सुगमता से पहुंच जाते हैं। विशेष अवसरों पर प्रशासन द्वारा लोगों को सुरक्षा देते हुए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया जाता है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।